शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को चुकौतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर। हम चौथे महाव्रत पर चिंतन कर रहे थे कि गुरु भगवान कैसे समझाते हैं कि चौथे महाव्रत से अगर हमें आगे बढ़ना है तो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरु भगवान ने कहा कि तुम उत्तम श्रावक बन सकते हो, तो उस पर हम चिंतन कर रहे थे कि गजसुकुमार मुनि को जब सोमिल ब्राह्मण ने जो गलत कार्य किया, उस समय सोमिल ब्राह्मण के ये ध्यान में नहीं आया क्या ये मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। लेकिन गलत कार्य कर भी रहा तो भी उस पर जो गलत विचार हावी हो गए थे, उसके कारण उसने गलत क्रिया की। अब वो गलत क्रिया करते करते वो सही समता में आने का भूल गया। लेकिन जैसे ही उसने वो कृत्य पूर्ण करने के पश्चात जब उसके ध्यान में आया, तब वहाँ पर वो रुकाए क्या। हम यहाँ पर एक ही बात ध्यान में लाते हैं कि कोई भी गलत काम होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति इधर उधर देखता है और हमें न देखे इसलिए दूर चले जाता है। इस तरह से हम एक ही बात को ध्यान में लेते। लेकिन दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि सोमिल ब्राह्मण के ध्यान में अब आया कि यदि गजसुकुमार ने अपनी दृष्टि खोल दी और मेरे तरफ देख भी लिया तो मैं इसी समय नष्ट हो जाऊंगा। ये डर उसके अंदर निर्माण हो गया। वो ये सोचता है कि अब गजसुकुमार की दृष्टि खुलने के पहले मैं इनसे दूर चले जाऊं। ये उसका दूसरा कारण है। तो यहाँ पर हमें सोमिल ब्राह्मण का विचार करने के बजाय अगर समझो गजसुकुमार ने वो समता कायम रखी तो उसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है। तो गुरु भगवान इस माध्यम से ये समझाते हैं कि तुम उत्तम श्रावक बन सकते हो। और जब उत्तम श्रावक बनेंगे तब वो क्या बनेगा आगे? वो उत्तम साधु बनेगा। देखो, हम साधु बनना है, हमें दीक्षा लेने की है, तो हम ऊँटे की दीक्षा लेते हैं क्या? घर से निकले की दीक्षा लेते हैं क्या? हम पहले साधु जीवन को जानते हैं, उनके जीवन का अवलोकन करते हैं। और कोई भाई 2 साल 4 साल साधु भगवंतों के सानिध्य में रहता है, भले ही वो साधु नहीं बना, लेकिन साधु के सानिध्य में क्यों रहता है? क्योंकि वो उनके आचरण की मालूमात जानकारी लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? अब उसके भाव जगे हैं कि मैं उत्तम श्रावक तो बन गया, लेकिन मुझे अब उत्तम साधु बनने का है। और जब ऐसे कसौटी से कोई भाई दीक्षा लेता है, साधु बनता है, तो वो कैसा साधु बनता है? वो उत्कृष्ट प्रकार का साधु बनता है। यहाँ पर उन्हें जो साधु के 27 नियम हैं, उनके नियम के प्रति वो सतत जागृत रहता है। क्यों जागृत रहता है? उसने साधु जीवन अपने स्वयं स्फूर्ति से अंगीकार किया है। किसी के दबाव में वो साधु बनाए क्या? किसी के कहने पर वो साधु बनाए क्या?
बीच में ही वो साधु बना क्या? किसी के कहने पर नहीं, और बीच में भी नहीं, क्योंकि वो ध्यान उसने वो मार्ग चुनने के पहले वो पहले ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो श्रावक बना। श्रावक बनने के बाद अब साधु बना, तो ये साधु कैसा बनेगा? ये उच्च कोटि का साधु बनेगा। और ये ऐसे साधु है, ऐसे गुरु भगवंत है, ये अपने साधना में इतने एकाग्र बन जाते हैं, उन्हें समाज के प्रति जो भी है वो सतत ये चिंतन करते हैं कि मेरे आचरण से, मेरे कृति से समाज के अंदर गलत संदेश न जाए, इनका ध्यान वो सतत रखते हैं, जिसके कारण समाज का दृष्टिकोण भी बदलता है कि ये साधु बहुत ज्ञानी है। श्रद्धावान जो श्रावक है उनके ध्यान में आता है ना, वो कैसा कहता है कि ये साधु बड़े हैं, ये छोटे। बड़े छोटे साधु साधु ही हो रहेगा ना, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनका जो आचरण है, उस पर जो हमारी श्रद्धा बैठती है, वो अंतकरण से श्रद्धा बैठती है, तो जिसके कारण हमें वो उच्च कोटि के साधु महसूस होते हैं। ऐसे साधु कभी भी अपने जीवन में पीछे हटते नहीं। तो ऐसे साधु का जो गुणस्थान है वो आगे बढ़ते जाएगा। जो हम कहते हैं ना, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान साधु का है, वो कभी सातवें में, कभी छठे में ऐसे आते जाते हैं। लेकिन ऐसे आते जाते जो साधु है वो साधु अलग है, लेकिन इस ढंग से जो साधुपना में प्रवेश किया है वो साधु छठे से सातवें में जाने के पश्चात शायद ही अपवाद में कोई साधु वापिस छठे में आते भी होंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान उतना परिपक्व नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसे साधु छठे से सातवें, सातवें से आठवें में, आठवें से नवें ऐसे चढ़ते गुणस्थान धारण करते हैं, उसको उसमें प्रवेश करते हैं। इसीलिए गुरु भगवान हमें कभी कभी समझाते हैं कि कोई कोई जीव उसी भव में वो दीक्षा लेता है और उसी भव में वो मोक्ष जाता है। वो मोक्ष कैसा जाता है? दीक्षा लेते समय वो लेने के पहले वो श्रावक था, पांचवें गुणस्थान में था, लेकिन वो क्रमबद्ध और तुरंत पांचवें से छठे, सातवें, आठवें ऐसे करते करते वो 14वें गुणस्थान तक प्रवेश कैसे करता है? क्योंकि उसके अंतर्गुण जागृत हो गए हैं। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि ये गुण हमारे अंदर भले ही आज नहीं है, लेकिन संकल्प तो करें। और जब इस तरह से संकल्प जब हमारे मन में आएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा? हम उत्तम साधु बनेंगे, उत्तम भिक्षुक बनेंगे। यहाँ पर हमारी जो कसौटी है वो निम्न स्तर की नहीं होगी, उच्च कोटि के। ऐसे साधु भगवान जब अपने आचरण में प्रतिपल रहने की वजह से उनका आचरण शुद्ध होते जाता है और उसका प्रभाव समाज पर गिरता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ऐसे साधु भगवंत अगर एक बार समाज से कोई बात कहे तो समाज उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, वो एकाग्र करता है, और सिर्फ सुनता ही नहीं, उसका पालन भी करता है। इसीलिए हमारे व्यवहार में कभी कभी ये बात बैठ जाती है कि कोई साधु से हम नियम लेते हैं कई दफ़े और नियम टूट जाते हैं। लेकिन कोई संतों से अगर हमने नियम लिया है तो वो नियम हमारा टूटता नहीं है। जैसे ही वो भाव हमारे मन में आते हैं, झट हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। नहीं,
मुझे ये नियम भंग नहीं करने का है, तो ये हमारा आचरण कैसे शुद्ध हो गया? हमने शुद्ध किया है क्या? लेकिन वो गुरु भगवंतों के जो कृपा हमें प्राप्त हुई है, वो कृपा का लाभ हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए गुरु भगवान से हम कहते हैं कि गुरु भगवान हमें कृपा में, आपके कृपा में रखे, आपकी छत्र छाया में रखे। ऐसे हमारे माता पिता कहते थे। उसका आशय यही था कि उनकी कृपा हमारे पर बनी रहेगी। तो उनकी कृपा कब बनेगी? अगर उनके पास शुद्ध कृपा होंगी तो ही हमारे पर उसकी कृपा पड़ेगी। उनके छत्र छाया में रहेंगे, और उनके छत्र छाया में रहने की वजह से हम नियम के अंदर सजग रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर चिंतन करते करते कभी कभी मेरे से विपरीत हुआ भी होगा, तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।